यूएलई अप्रूव कर दिया। अब हम यहाँ लैम्प बना रहे हैं तो लैम्प भी यूएलई अप्रूव करेगा, है कि नहीं है? तो मैं कहा क्या था, क्या समझा रहा था? हाँ, E26 होल्डर, ठीक है। E26 होल्डर कितने प्रकार के बता दिए मैंने? अभी नहीं बताया। प्लेन होल्डर लिखो, हाफ थर्ड होल्डर। अब इसे पकड़ो या लिखूं, ये बताओ। लिखो आपको ऊपर लगा दो, इसको ऊपर लग जाएगा ये। अरे ऊपर लगा दो, अरे ऊपर लगा दो संदीप भाई। टेप से चिपका दो भाई। देखो भाई, स्पेलिंग पे मत जाना, मेरे अल्फाजों पे जाना, ठीक है? मैं शॉर्टकट में लिखूंगा सब चीजें। हाँ ठीक है। होल्डर कितने प्रकार के होते हैं? बाद में सवाल कर लियो, जो मैं बता रहा हूँ बाद में सवाल कर लेना, जो समझ में नहीं आया, ठीक है। ये यूएल ऐसी चीज है, मतलब अगर हमने थोड़ी सी भी चूक कर दी, ठीक है, इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी प्रोडक्ट अपना निकालने में, तो इतना क्लेम दे देता है यूएल के इतना अभी एक्सपोर्ट भी ना करा होगा जितना क्लेम दे देगा। यहाँ का कुत्ता मर गया कोई बात नहीं है, अगर वहां का वो सॉरी यहाँ का अगर इंसान भी मर गया ना बाहर के प्रोडक्ट का, तो कोई इतना वो नहीं है। वहां का अगर कुत्ता भी मर गया तुम्हारे प्रोडक्ट का, तो इतना क्लेम दे देंगे कि तुम इतना एक्सपोर्ट भी नहीं करा होगा आपने, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है यूएल में। तो मैं क्या बता रहा था? हाफ। तो ये देखो हाफ, ये एक होल्डर ये हो गया हाफ थर्ड, ठीक है। ये थर्ड मतलब चोरी, हाँ हाफ थर्ड मतलब ये स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। ये होल्डर हो गया हमारा, इसमें यहाँ पे चोरी होती है, ठीक है। और एक हो गया प्लेन, ये हो गया प्लेन, हाँ इसमें जो है ये है होल्डर, ठीक है। इसमें ये लगेगी हाफ हमारी, हाँ उसमें लगेगी हाफ, उसमें लगा हुआ आएगा जिसमें हाफ थर्ड में। हाँ ये देखो, इसमें होल्डर लग गया, हाफ थर्ड नहीं है होल्डर, तो इसमें हमने होल्डर लग गया दूसरा प्लेन वाला, तो इसमें वो लग दी हाफ हमने। ये हाफ जो यूज होगी वो इस वाले सेट के लिए यूज होगी, जिसमें ऊपर वो बना हुआ होगा, हाँ ठीक है। और इसके लिए जो है एक वो आता है बाशर, ठीक है, E26 का, उसका वो लगा करके सेट बनता है, वो लगेगा इसमें, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब इसमें और कुछ क्या पूछना है आपको? ये कोड के बारे में पूछना है, ठीक है। अब ना ये यूएल की है। अब इसमें ये भी देखना होता है, हमारी नजरों से ही हम अगर प्रोडक्ट देख रहे हैं तो हमारी नजरें ही बता दें कि ये यूएल का या सी का है, ठीक है। सबसे मेन चीज तो ये होती है, वो चीज कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे मोबाइल में लिस्ट है यूएल के सारे एक सीरीज की, ठीक है। वो मैं बाद में ट्रांसफर कर दूंगा, आप समझ लेना, पढ़ लेना उसको। अब इसको हम कैसे देखेंगे कि ये यूएल है सी है, ठीक है। देखो सबसे मेन चीज ये जो डोरी है ना कोड, इस कोड के प्लग से हम पहचान कर लेंगे, ठीक है। हर फैक्ट्री लैंप तो बना लेती है, वो कोड भी खरीद लेती है, लेकिन उसे नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में पता नहीं होता है। जैसे अभी हम HMI में गए थे तो उसको ये पता करने के लिए बुलाया बस खाली कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सा कोड में, कैसे पहचाने हम, ठीक है। तो इसकी एक कोड में एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें नंबरिंग पड़ी हुई होती है, समझे, यूएल का लाइसेंस। ये है, देखो यहाँ पे दिखा दो, ये मैंने लाके रख लिया है, ठीक है। इसमें यूएल की फिटिंग हो रही है, ठीक है। इस कोड में 2 तार हैं, देखो ये तो मेरे ऑफिस में रखा था लैंप, ठीक है। ये मैंने ज्वाइंट कर लिया क्योंकि यूएल की जो वो होती है ना पिन, वो चौड़ी होती है, वो वाला मेरे वो कनेक्शन नहीं था, तो ये मैं यूज कर दिया था। तो बोर्ड में ये सी जो होती है ये यूरोपियन देशों के लिए होती है, जिसमें हमारा भी देश आता है, ठीक है। तो उसकी कोड ये है, तो हमारे बोर्ड में आराम से लग जाती है। तो ये मैंने कनेक्ट कर ली इसमें कनेक्टर से, ये कनेक्टर है, ये यूएल अप्रूवल है ये भी, ठीक है। तो वो पिन मैंने हटा दी है, अगर वो पिन होती तो मैं बता देता, वो चौड़ी पिन होती है, ठीक है। हाँ वो यूएल की होती है, ये वाली हाँ। अगर वो चीज आप कहीं देख रहे हैं लैंप में, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि वो यूएल का है। और अगर आपने ये देख लिया, ठीक है, तो ये सी है, ये यूरोपियन देशों में चलेगी, ठीक है। ये यूएल अमेरिका की है, ठीक है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव जो होता है वो ये होता है कि इसमें एक साइड में नंबरिंग पड़ी हुई होती है यूएल का फाइल नंबर,
वो लिखा हुआ होता है। अब फाइल नंबर, अब सुनो हमारा भी महत्वपूर्ण है, एक मुझे याद आ गई, एक वो चिट होती है यूएल, एक यूएल की चीट होती है गोल्डन। हाँ यूएल की एक गोल्डन चिट होती है। वो हर एक आइटम पर लग कर जाती है shipment। हाँ ये बहुत गंभीर है, ये चीज मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, ठीक है। अभी यहीं तक है, ये इतनी है कि ये इसकी रिपोर्ट बनानी पड़ती है 100% रिपोर्ट, और यूएल को भेजनी पड़ती है, और यूएल को इंस्पेक्शन वाले को ये चीज चेक करानी पड़ती है कि हमने कितनी चिट यूज कर ली, ठीक है। हर प्रोडक्ट पे नई चिट लगेगी और नई चिट पे नंबर होगा, ये नहीं है एक ही चिट छप हुई है, हर नंबर अलग होगा, हर नंबर अलग होगा, और हर चिट पे हमारी फैक्ट्री का लाइसेंस नंबर शो हो रहा होगा। बहुत बारीकी होती है इसमें। और अगर ये चिट भी तुमने गुम कर दी तो इसकी रिपोर्ट देनी है, क्यों गुम हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ठीक है। अभी 1000 का ऑर्डर है, हमने 800 भेजे तो 200 की, हाँ 200 तुम्हें उसे दिखाने हैं, 200 मेरे पास है, 200 का खाली रोल दिखाना पड़ेगा कि ये मेरे पास है, और खराब अगर हो गई वो भी रखनी पड़ेगी। और कभी कभी ये जिसमें कार्टन में ये वो आता है बॉक्स जो होते हैं इसके, ये बॉक्स भी इंस्पेक्शन में दिखाने होते हैं कि इसके खाली कार्टन दिखाओ मुझे, किसमें से होल्डर निकाले हैं अपने, वो डोरी किसमें से निकाली है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, ये देखो ये जो है ये टेबल लैंप है हमारा, और ये जो है टेक्निकल लैंप होता है, ठीक है। इसमें भी जो है यूएल वाले अप्रूवल ये देखते हैं कि इसकी जो मूवमेंट है, समझे, यहाँ पर कोई डोरी में तो डिफेक्ट नहीं आ रही है इसके, हाँ मूवमेंट होने में, ठीक है। तो ये भी यूएल वाले अप्रूवल करंट का नहीं बताया आपने, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बता तो दिया, नेगेटिव पॉजिटिव मार्क वो मार्क लिखा हुआ होगा एक तार पे, हाँ, और एक खाली तार होगा, 2 तार है ना इसमें, इसमें 2 तार है, एक तरफ नंबरिंग है उसकी, वो कौन सा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर हम हाँ सुनो, और ये इसके बारे में पूछो, अरे दिमाग में आपके ये तो आता होगा, ये कैसे लगता है, हाँ, ये पूछो कैसे लगेगा, मैं बताता हूं। सुनो, अब ये जो रोटरी स्विच है, इसे हम जब लगाएंगे, क्या बोलते हैं, रोटरी स्विच, ठीक है। तो इसको जब हम लगाएंगे तो पॉजिटिव वाला जो हमारा वायर है, ठीक है, पॉजिटिव वाला जो वायर है वो काटेंगे, ठीक है, वो कटेगा, और नेगेटिव जो है वो सीधा रहेगा, वो नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम ये इसमें एक पॉइंट होते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट हैं, इसको ऐसे ही दबा देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें पेच वेच कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप लग जाता है, ठीक है, अपने आप लग गया, और एक ऊपर से कैप लगाया और चोड़ी खींच दी, बस ये अपने आप चालू हो गया, ठीक है। अब क्या रह गया इसमें, फिटिंग अंदर कैसे लेके जाते हैं, गिराट कैसे लगती है इसके अंदर, नहीं वो तो उसमें गिराट सीधी होती उल्टी होती। अब ये देखो, जब हम यहाँ से कनेक्शन शुरू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा लॉक बुश, ठीक है, और हाँ यहाँ पर लगेगा पाइप बुश, ठीक है। और इस पाइप बुश को हम यूं ही लगाते हैं कि डोरी आपस में हाँ कटे नहीं, ठीक है, हाँ। और फिर यहाँ तक हम जाएंगे, यहाँ पर भी बुश ही लगेंगे, पाइप बुश लगेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जब हम कनेक्शन करेंगे होल्डर में जाकर के, तो यहाँ पर हमें लगानी पड़ती है, सी में लगाते हैं हम कोड ड्रिप, ठीक है, सी में यूज करते हैं हम कोड ड्रिप, सी में हम यूज करते हैं कोड ड्रिप, और यूएल में लगाती है नोट, ठीक है, नोट यानी गांठ हम ऐसी लगाते हैं जो कनेक्शन नहीं सूखते हैं जिसकी वजह से, ठीक है, वो हम इसी वजह से लगाते हैं। और ये चीज वो आकर के यूएल वाले आकर के चेक करते हैं, समझ रहे बात को, मतलब ये यूएल वाले में जो है वो लगाते हैं, नोट लगाते हैं, हाँ यूएल वाले में नोट लगाएंगे पाइप बुश लगाने के बाद, ठीक है। ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो ये समझ लो थ्योरी समझा रहा हूँ एक किस्म की, अभी एकदम तुम्हारे यूएल समझ में नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि बहुत सी चीजें मैं बता नहीं पा रही हूँ, कट करके मैं कहीं से कहीं पहुंच रही हूँ, है ना, अभी सारी चीजें मैं बता नहीं पा रही हूँ, शॉर्टकट में कहीं से कहीं पहुंच रही हूँ मैं, ठीक है। लैम्प रखना पड़ा, वो काफी दिन अभी टाइम लगेगा पूरी बात को समझने में यूएल की, ठीक है। तो आधा घंटा 1 घंटा रोज लगा जितनी बातें तुमने हमसे बताई हैं, हाँ कल को हमसे मालूम कर ना वो चीज, हाँ, और क्या, यही तो आज की पढ़ाई में कल को पूछूंगा आपसे क्या क्या बता दिया। हार एक ही प्रकार का होता है क्या, है नहीं, इसमें साइज आते हैं, ठीक है, इसमें जो है ना एक प्रकार एक ही होगा,
ठीक है, डिजाइन भी एक ही होगा, ठीक है, छोटे बड़े चलते रहेंगे बस शेड के हिसाब 6 इंची 4 इंची 5 इंची 10 इंची 12 इंची, उसके हिसाब होगा, लेंथ के हिसाब। हाँ, जैसे बाहर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। 12 इंची का, हाँ, 14 इंची और इसकी टेस्टिंग, ये टेस्टिंग के बारे में भी बताऊंगा कि इसकी टेस्टिंग जो है हम अपने यहाँ नहीं कर सकते, मुरादाबाद वाले टेस्टिंग, यहाँ की टेस्टिंग मांगते नहीं है, उनकी एक दिल्ली में वो खोल रखी है यूएल वालों ने एक लैब, उस लैब में 40 दिन तक ये टेस्ट होते हैं, समझे, 40 दिन से भी ज्यादा की रिपोर्ट आती है, जब तक ऑर्डर नहीं दे सकते जब तक वहां की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। हाँ, ठीक है। अब वो टेस्टिंग कैसे करते हैं, पीस को पूरा तोड़ेंगे, खोलते नहीं है वो, तोड़ते हैं, पहले तो अपने लैब में इसे चला के रखेंगे, कंटिन्यू जलाएंगे, ठीक है, कंटिन्यू यूज करेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं आ गई है, ठीक है, और फिर इसको तोड़ के कनेक्शन चेक करेंगे, ठीक है। हाई वोल्टेज भी मैं अभी हाई वोल्टेज के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है, बहुत सी चीज है जो अभी एकदम नहीं बता सकता। तो कहाँ थे हम? ना अभी यहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे ना, हम नीचे थे, इसके बारे में नोट, आप सुनो, नोट के लिए एक डोरी लानी पड़ेगी हमें, ना इसमें नहीं लगेगी, हाँ काटनी पड़ेगी, ठीक है। नोट लगती है, जैसे ये 2 सिरे हैं, ठीक है, तो ये वाला सिरा हमें यूं करके मोड़ के, और ये वाला सिरा भी यूं करके मोड़ के, तो ये दोनों सिरे ऐसे मोड़ के यहाँ लेके जानी है, और इसे दोनों को सूद देते हैं नीचे को, तो यहाँ एक गांठ बन जाती है, वो गांठ ऐसे बनेगी कि बस नीचे को तुम खींच लो कितना ही, ऊपर को ये 2 सिरे हैं इन पर थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ेगा, हाँ लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुमसे नोट सही नहीं लगी है, मेन चीज ये होती है, हाँ नोट सबसे बड़ी वैल्यू रखती है, अगर तुम्हारे कारीगर से, फिटिंग वाले से अगर नोट सही नहीं लगी है तो ये कनेक्शन जो है गलत हो जाएंगे, और ये गलत अगर ये सुत गए तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो कांड होता है वो नोट से होता है। अगर नोट अगर सही नहीं लगी है, कनेक्शन सुत गए, लैंप कहीं गिर गया, बच्चे ने वहां पे सूत दिया या डोरी खिंच गई, ठीक है, और यहाँ से हटके मेटल पे टच अगर हो गया क्लेम पक्का, तो ही करंट आ जाएगा, ठीक है, और करंट आया नहीं और फिर तुमसे ऑर्डर नहीं लेंगे वो। हाँ, मैं एक कोड में डोरी लगा के, उस पे तो लगती है यूएल में नोट, हाँ यूएल में क्या लगती है, नोट लगती है, और सी में क्या लगती है, नहीं कनेक्टर लगता हो ना, कोड ड्रिप, हाँ कोड ड्रिप लगती है, हाँ कोड ड्रिप यानी वो भी एक गांठ की तरह काम करती है, वो ग्रिप लग जाती है, गांठ वो भी लग जाती है, पेच होता है उसमें, खिंच जाता है वो, नीचे को सूट नहीं देती वो, ठीक है। प्लास्टिक का पहली ना वो प्लास्टिक का कैनोपी में यूज होता है, हाँ वो कैनोपी के लिए यूज होता है, इसमें कोल्ड ड्रिप वो वाली यूज होती है जो हम सिर्फ डाल तो सकते हैं, खींच नहीं सकते, वो लाके दिखाएंगे यार, अभी लैंप आएगा सब, अभी एक ही थोड़ा सभी रहेगा, अब अपने सवाल कर लो, चलो बस इतनी बड़ाई बहुत है, हाँ रोजन, हाँ एक तो हो गया साहब, सबसे पहले हाफ एक प्रकार की होती है, पर लेकिन साइज बढ़ जाते हैं इसके, होगा होल्डर, होता है एक हाफ ट्रेड और एक प्लेन, हाफ ट्रेड में तो ऐसी लगा लेते हैं, उसमें हाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लेन में जरूरत पड़ती है, प्लेन में दो बात, और इसके बारे में भी समझ गया, डोरी के बारे में समझेगा, डोरी में नेगेटिव पॉजिटिव बताओ मुझे, पॉजिटिव समझेगा, जिस पे लिखा ये कौन सी डोरी है ये बताओ, CE, हाँ, और ये वाली कौन सी होगी, इसका प्लग नहीं है, खैर यूएल वाली, यूएल की होगी, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पता है, नेगेटिव पॉजिटिव पता हो गया। ये रोटरी स्विच के लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो पॉजिटिव वाली होगी, हाँ वो कटेगी, ठीक है, ना बिल्कुल टुकड़ा निकलेगा एक आधा इंची का बीच में से, हाँ बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, में लगती है रोटरी स्विच, अगर तुम ऐसे छीलोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा काम, फिर तो उसका कनेक्शन कब कटा, ऐसा है, इसका पॉजिटिव वाला जो वायर है, समझे, वो जो हिस्सा है वो इतना कट के निकलेगा आधा इंची, ठीक है, आधा इंची निकलने के बाद इसके जो पॉइंट होंगे यहाँ स्विच में जो पॉइंट हैं नुकीले, वो जो है ना ये जो कटे हुए हिस्से में जाएंगे, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो ये आपस में इससे जुड़ ही जाएंगे बीच में से, तो हम जब इसे चलाएंगे तो पहले ये एक बार घुमाएंगे तो हट गया पॉइंट, और एक दूसरी बार जब घुमाएंगे तो ये जुड़ गए,
समझ रहे हो, जैसे हमारे यहाँ कनेक्शन होते हैं वही है। हाँ पहली दफा में हट जाएगी, दूसरी दफा में लग जाएगी। भी लगता है ये वाला ही सेम। तो अब हम कल को जो पढ़ाई करेंगे वो करेंगे हाई वोल्टेज पे, ठीक है, और इसकी चिट पे पूरी रिपोर्ट कैसे बनती है, ठीक है, उसके बाद हाँ, और बायर की नोट भी कल को हम बताएंगे, ठीक है। वो एक बार में नोट लगानी नहीं सीखोगे आप, एक बार हम बता देंगे, करते रहिए, सीख ही जाओगे। हाँ हाँ, चलो खत्म करो अब।